प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। पिछले 2 दिन से हम आपको वचन नहीं डाल पाए क्योंकि मैं सफर में था। इस कारण आप लोगों को रोज का रोटी जो वचन है वो नहीं दे पाए। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे क्योंकि अभी मैं प्रभु की सेवकाई के लिए गुजरात में शिफ्ट हुआ हूं और प्रभु की मर्जी है तो करीब 10 दिन मुझे प्रभु की सेवकाई इधर करना है। तो हम आपकी सेवा के लिए जब भी समय मिलता है ये वचन आपको भेजते रहेंगे। आपकी प्रार्थना हमें चाहिए कि कोई भी रुकावट ना पड़े। तो आज के ध्यान के लिए हम वचन से पढ़ना चाहेंगे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 4 वचन, एक्स चैप्टर 9 वर्स 4 रसूलां दे काम 9 ਦਾ 4। ਤਾਂ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, हे सौलुस तू मैनू क्यों सताਉਂਦਾ है। हिंदी में, फिर वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। देखिए इधर में हमारा विषय जो है वो यही है कि जब एक मनुष्य प्रभु को नहीं जानता तो उसका जीवन कैसा होता है, लेकिन जब वो प्रभु की आवाज सुनता है, प्रभु का शब्द सुनता है तो उसका जीवन कैसा बन जाता है। तो प्रभु का वचन सुनने वाले हर एक विश्वासी भाई बहन से और हर एक प्रभु के दास दासी से आज का वचन बात करता है कि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तब हमारा जीवन कैसा था। यदि हमने प्रभु को जाना है, यदि हमने प्रभु की आवाज सुनी है तो क्या हमारे जीवन में कुछ अंतर हुआ है। प्रभु की आवाज सुनने से होता क्या है, आप इस भाई को जो प्रभु का दास बन गया, अभी इनका नाम पौलुस, लेकिन पहले जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो शाऊल था। जीवन तो बदलना ही था, इनका नाम भी बदल गया। कैसे बदला? प्रभु की आवाज इन्होंने सुना। कल तक ये बड़े घमंड में था कि मैं कि यहूदी हूं और मैं व्यवस्था को जानने वाला हूं और मैं पवित्र यहोवा के लिए काम करता हूं और मैं यहोवा परमेश्वर का बड़ा भक्त हूं। मेरा यहोवा पवित्र है, उसका नाम को अशुद्ध कोई करेगा तो मैं उसको ऐसे छोड़ने वाला नहीं। यानी इतना ये बड़ा अपने आप को एक अगुआ मानता था। ये बोलता मैं तो फरीसी हूं, दूसरों को सिखाने वाला। आज भी हम इस बेकार के घमंड में हैं कि मालूम मुझे कितना वचन आता है, मालूम मैं किधर ट्रेन किया, मालूम मैंने क्या किया। प्रिय भाई बहन, आपने कुछ भी ट्रेन किया है, पौलुस ने भी तो ट्रेन किया था ना।
पौलुस 3 साल गमलीएल के चरणों में बैठकर व्यवस्था को अच्छी तरह सीखा है, और वो अपनी साक्षी देता है कि मैं फरीसी हूं और मैं एक यहूदी हूं, और बिन्यामीन के गोत्र का सब कुछ बताता है मैं कौन हूं, अपनी पहचान बताता है। लेकिन जब इसने प्रभु का शब्द सुना, इस शब्द ने इनको हिला के रख दिया, इनका जीवन परिवर्तन कर दिया, इनका घमंड तोड़ दिया। ये बड़ा बनता था, फिर अपने आप को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। जब प्रभु की आवाज सुना तो फिर हुआ क्या? इसने प्रश्न किया, प्रभु तू कौन है? इसने आवाज क्या सुनी थी? हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? इसको इनकी तस्वीर दिखाई भीतर की कि तू बनता है ना बड़ा, लेकिन तू मुझे क्या कर रहा है? तू सता रहा है मुझे। किस बात से सता रहा था? यह प्रभु की पवित्र कलीसिया को मारपीट करता था, यह प्रभु के दासों के ऊपर हाथ उठाता था, यह प्रभु के दासों को आदर नहीं देता था, उनकी बेइज्जती करता था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इधर रुककर जरा सोचें। आज आप अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, आप दशमांश देने वाले हो सकते हैं, आप आगे भजन गाने वाले हो सकते हैं, संडे को आप वचन पढ़ने वाले हो सकते हैं, आप प्रभु की सेवा में बहुत संजोग करने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप प्रभु की कलीसिया के विरुद्ध बातें करते हैं, आप प्रभु के अभिषिक्त दासों की चुगली खाते हैं, तो आज आप प्रभु को सता रहे हैं। प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से मैं बोलता हूं, आज आप शाऊल जैसे प्रभु को सता रहे हैं। आपके पास ये आवाज आज पहुंच रही है, जैसे शाऊल ने आवाज सुना, इस रोज की रोटी प्रभु के पवित्र वचन के द्वारा जो हम नेट के द्वारा आपकी सेवा कर रहे हैं, ये जरा बैठकर सोचें, क्या आप प्रभु को सता तो नहीं रहे? शाऊल का पाप क्या था? अरे बहन लोगों को भी नहीं छोड़ता था, उनको भी मारपीट करता था, उनको खींच खींच करके यरूशलेम में लाकर जेल खाने में डाल देता था, बेकार के घमंड में। पंजाबी में इसको फोका घमंड बोलते हैं, जिसमें कुछ है ही नहीं। तो ये घमंड इनका यही था। मालूम मैं कितना व्यवस्था सीखा हूं। थोड़ा ये घमंड छोटा करो ना, आप प्रभु के कदमों में बैठ जाओ। मैं प्रभु के दास दासियों को जो हिंदुस्तान में सेवा कर रहे हैं ना, या पंजाब में सेवा कर रहे हैं, जो पटवारी जैसे 20-20 गांव में, 15-15 गांव में घूमते रहते हैं, आप थोड़ा प्रभु की आवाज सुनने के इच्छुक बने। समय निकाले, गांव में जाकर पैसा इकट्ठा करने की सेवकाई बंद करके प्रभु के कदमों में बैठे और उसकी आवाज सुने। जब आप उसकी आवाज सुनेंगे ना, आप पहले जैसे घमंडी नहीं रहेंगे, आप नम्र बन जाएंगे, आपका मन टूट जाएगा, आपकी अंदर की तस्वीर प्रभु आपको दिखाएगा। फिर आप बोलेंगे, मैं किसी काम का नहीं हूं। इसके साथ हुआ क्या? पहले ये बोलता मैं बहुत खुश हूं, अभी हुआ क्या? प्रभु की आवाज सुन लिया ना, तो मुझे सताता है। तो 3 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया, फिर बच्चे की तरह रोते रोते पश्चाताप किया, और प्रभु के दासों को जिनको मारपीट करता था ना, जिनके विरुद्ध बातें करता था ना, जिनके लिए अंदर जलन रखता था, प्रभु के दासों के लिए आप एक दूसरे दास के लिए जलन रखते हैं, तो क्या आज पाप नहीं कर रहे आप? हारून का कैन का पाप क्या था? कैन अपने भाई के लिए जलन रखता था कि नहीं मन में, इसलिए उनका बलिदान क्या नहीं हुआ?
उनकी भेंट क्यों नहीं मंजूर नहीं हुआ? तो यदि आज भी नए में कहता है कि तूने तेरे भाई के साथ गलत किया, विरोध रखा है, तो भैया धन्यवाद की भेंट चढ़ाने से पहले ना जाकर उनसे मेल कर, पहले मेल कर, भीतर से गंदगी निकाल, तेरा मन तुझे दोषी ना ठहराए, नहीं तो परमेश्वर की आवाज तुम नहीं सुन पाओगे। परमेश्वर के सामने आपको कुछ भी सुसमाचार बताने की दिलेरी नहीं होगी। आज ये वचन हमसे बात करता है कि हम प्रभु की आवाज सुने और पौलुस के जैसे बन जाएं। पौलुस कितना नम्र बन गया, 3 दिन कुछ खाया नहीं पिया नहीं, रोता रहा, और हननिया प्रभु के दास की अधीनता में आ गया। हननिया ने बोला, जिस प्रभु ने मुझे भेजा है वही प्रभु ने आपसे बात किया है भाई, अभी आपको क्या करना है? पश्चाताप तो आपने कर लिया है, अभी आपको बपतिस्मा लेना है। तो पौलुस ने एक बच्चे की तरह बात मानते हुए बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, फिर बन गया प्रभु यीशु का गवाह। और फिर जो उनसे पहले कलीसिया वाले प्रभु के दास लोग थे ना, उनके पास नम्रता से संगति करने के लिए आया। आपको तो संगति की जरूरत ही नहीं है, आजकल जमाना ही ऐसा है, ना किसी प्रभु के दास को, ना विश्वासी को, ना एल्डर डिकन को संगति की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आपका घमंड 100 फुट है, या आपका घमंड घट रहा है, तो आपको प्रभु की आवाज सुनना अति जरूरी है। प्रभु स्वप्न के द्वारा बात करता है, प्रभु दर्शन के द्वारा बात करता है, प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करता है, प्रभु दूसरों के साथ संगति करने से भी बात करता है, अलग अलग तरीके से प्रभु बात करता है। तो हमें आज क्या जरूरत है, आज की आवश्यकता क्या है कि हम प्रभु की क्या सुने, आवाज सुने। जब आप प्रभु की आवाज सुनेंगे, आपके जीवन में एक नया मोड़ आ जाएगा, आपका जीवन अलग सा हो जाएगा। आपने मोमबत्ती को देखा होगा जो जलाने वाली है, मोमबत्ती को जलाने के बाद वो लंबी नहीं होती, वो बड़ी नहीं होती, वो छोटी होती जाती है। यही है प्रभु की आवाज सुनने के बाद का जीवन। अभी हम पौलुस के बारे में देखिए ये क्या बोल रहा है। 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12, पहला तिमोथी 1:12, पहला तिमोथी 1:12। मैं मसीह ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਖੋਰਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। यस 1:12, पहला तिमोथी 1:12, 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12। और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ। अभी इनकी गवाही सुन लीजिए। पहले बड़ी बड़ी बातें करता था, प्रभु की आवाज सुना है ना, अभी नम्रता से क्या बोल रहा है? मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है। धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। उसने मुझे विश्वास योग समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। तो मैं पहले निंदा करने वाला, देखिए अभी इसको शर्म नहीं आ रहा, अभी सच बोल रहा है। जब आप प्रभु की आवाज सुनेंगे ना, आप गोलमोल बातें नहीं करेंगे, आप सच बोलना शुरू कर देंगे। आप अपनी झूठी शौहरत के लिए, आप अपनी झूठी इज्जत के लिए आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप सीधा सच बोलेंगे। मैंने कितने प्रभु के दासों को देखा है, कितनी मैंने दासियों को देखा है जो गोलमोल बात करते हैं और झूठ बोल देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, क्या झूठ बोलना पाप नहीं है? क्या आप अपनी इज्जत के लिए झूठ बोलते हैं तो प्रभु के खिलाफ क्या करते हैं? पाप। अभी वो क्या बोल रहा है, पौलुस क्या बोल रहा है कि मैं पहले निंदा करने वाला था और सताने वाला, दूसरों को सताने वाला, विश्वासियों को सताने वाला, अपने भाइयों को सताने वाला,
अपनी दरावनी जिठानी को सताने वाली, अपनी सास माँ को सताने वाली, अपनी बहू को सताने वाली, तुम आज जो अपनी बहू को सता रही हो, ताने दे रही हो, दहेज के उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही हो, आज तुम पाप कर रही हो। तू सताने वाली है ना, तू सताने वाला है ना। अपने भाई को सता रहा है, अपने साथ वाले प्रभु के दास को सता रहा है, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहा है, अपनी पत्नी को सता रहा है, तू अपने पति को सता रही है। जरा मुड़कर सोच लो, तुम कर क्या रहे हो। ये जीवन कब का था? प्रभु की आवाज सुनने से पहले का। अभी वो बता रहा है कि मैं सताने वाला था और अंधेर करने वाला था, और दूसरों के ऊपर अंधेर जबरदस्ती जुल्म करने वाला। उसने कोई गलती नहीं भी किया, उसको जबरदस्ती बात बनाकर बतंगड़ बना देना, बड़ी बात लंबी करके बोलना। उसने तो शॉर्ट बात किया होगा, उसने तो सीधी बात की होगी, लेकिन हमने इसको उल्टा बना के उसकी बेइज्जती किया। यह एक बड़ा पाप है। कोई आपसे सीरियस बात करता है, कोई आपसे सच्चे मन से बात करता है, तो आप उस बात को उल्टा लेते हैं, तो आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आप उसके ऊपर अंधेर कर रहे हैं। प्रभु आपको क्षमा करे, आप सुधर जाए और आप पौलुस जैसे बदला हुआ जीवन के द्वारा आप एक नया जीवन शुरू कर दें। हम आपको वचन इसलिए भेज रहे हैं कि आप अभी सुधर जाएं और नए सिरे से प्रभु के कदमों में बैठकर उसकी आवाज़ सुनकर एक नई सेवकाई शुरू कर दें, एक नया गवाही देना शुरू करें, अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दें, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा व्यवहार शुरू करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, ये जो वचन हमने रिकॉर्ड किया है, तेरा वचन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु, आपका वचन काम किए बिना वापस नहीं लौटता। हमारी विनती को पिता ग्रहण करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।